हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो आपको पता होगा कि सिलेबस में आप देखेंगे कि आपके राष्ट्रपति से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी भी सीरियस अगर इसकी तैयारी करते हैं तो आपको सीक्वेंस में तैयारी करनी होगी, और अगर सीक्वेंस में तैयारी करने के लिए आपको टॉपिक वाइज कंफर्म करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। ऐसी वीडियो हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति से आपको अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें क्लियर कट हम केवल आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। आप देखेंगे कि आपको हूबहू बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है, आपको वो बताना हो, तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसे आप देखेंगे गणतंत्र कहा जाता है। आप देखेंगे हूबहू बिहार शिक्षक भर्ती में आपको ऐसे ही प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रपति का आपका जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत सरकार है आपका, उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, आपको ये बताना है। तो देखेंगे कि जो भारत सरकार है उसका संवैधानिक अध्यक्ष आपका राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है, आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है। भारत का संविधान जो है उसका अभिरक्षक कौन होता है, आपको ये बताना है। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही देखेंगे संविधान का अभिरक्षक होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद का कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अर्थात आपको ये बताना है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो आपका 52 है, 52 के तहत राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, आपको ये बताना है कि इस अनुच्छेद के तहत। तो जो आपका अनुच्छेद 74 है उसके तहत आप देखेंगे बाध्य होता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, आपको ये बताना है। जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, आपको ये बताना है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, अर्थात कौन कौन वोट देता है, आपको ये बताना है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में ही आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, यानी लोकसभा और जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के लिए आप देखेंगे वही मत देते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें आपका पहला सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि राज्य की विधानसभा एवं राज्य की विधान परिषद दोनों आ जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। आपसे ये अगर प्रश्न बन जाए तो ये साधारण सा प्रश्न है, लेकिन आप देखेंगे परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें आपका 5 वर्ष यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है।
आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा है कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप 35 वर्ष के पार हो गए हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये आपकी 35 होगा, इसलिए आप देखेंगे इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके बाद राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। ये दोनों आप में योग्यता होगी तभी आप देखेंगे। उसके बाद भारत का नागरिक हो, अर्थात इसमें आप देखेंगे भी आपका नहीं होगा, राज्यसभा का सदस्य चुना जाना कोई ये योग्यता नहीं है। उसके बाद भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की उम्र सीमा हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और सी इसमें दोनों सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर एक व्यक्ति है राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, आपसे अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे कि संविधान में इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसमें आप देखेंगे जो आपका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार इस प्रकार का नहीं है, इसका कोई स्पष्ट अभी देखेंगे जानकारी नहीं है, तो इसलिए आपका इसमें ये सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत के राष्ट्रपति एवं को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो आप देखेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो राष्ट्रपति के लिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आप देखेंगे आपका सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, और राष्ट्रपति से प्रश्न बनता है तो आप देखेंगे इसी के बीच में से कोई ना कोई देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, राष्ट्रपति पद का किस तरीके से खाली हो सकता है? आपको ये बताना है राष्ट्रपति का जो पद होता है किस तरीके से खाली हो सकता है। तो आप देखेंगे कार्यकाल समाप्त होने पर एक तो खाली होगा, और उसके बाद आप एक देखेंगे त्याग पत्र देने पर खाली होगा। तो इसलिए आपके ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसको पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो आप देखेंगे कि जो संसद होता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर आपसे प्रश्न बन जाए डायरेक्ट कि राष्ट्रपति जो होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। आप देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। कट टू कट आपको टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करने के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसलिए आपका इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपको ये बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आप देखेंगे कि ये अनुच्छेद 61 की बात कर रहा है, तो इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? आपको ये प्रश्न बन जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत आप देखेंगे अध्यादेश जारी करता है। तो इसलिए आपका इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अगर इस प्रकार का आपसे प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे कि संघ एवं जो समयवर्ती सूची होती है उसके संदर्भ में आप देखेंगे अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसलिए इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र में प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? आपसे अगर इस प्रकार का प्रश्न बने कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है, तो आप देखेंगे 6 हफ्ता तक रखा जा सकता है। तो इसमें आपका 6 सप्ताह सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा करना पड़ता है। आपसे अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो ये 15,000 जमा करना पड़ता है। इस प्रकार को आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति को कौन संग्राहक एवं मंत्रालय दे सकता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि संघीय जो मंत्रिमंडल है वही आप देखेंगे सहायता एवं जो मंत्रणा होती है वो दे सकता है। तो इसलिए आपका इसमें विकल्प डी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें आपका विकल्प पहला ही सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किस स्थिति में आपको भंग कर सकता है, किसकी सलाह पे भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे जो राष्ट्रपति है आप देखेंगे लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसलिए आपका इसमें आप ऑप्शन तीसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेंगे अगर उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग कर रहे हैं तो। इस प्रकार से इसमें आपका डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, आपको ये बताना है। तो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं परीक्षाओं में। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन से अपने पद पर रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में कौन अपने पद पर रह सकता है। तो राज्यपाल रह सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आप देखेंगे आईएएस के प्री में ये पूछा गया प्रश्न है। तो एंग्लो इंडियन को आप देखेंगे अधिकार है। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आपको ये बताना है। जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो ये राष्ट्रपति ही निकाल सकता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका तीसरा सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये भी आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन आपका डी इसमें सही होगा। आप देखेंगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए बिहार शिक्षक भर्ती में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप एक बार देख लेते हैं तो राष्ट्रपति टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन आपका सी इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है। आपको ये बताना है कि लिए रह सकता है। तो 3 वर्षों के लिए रह सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको होता है। तो ये भी आप देखेंगे राष्ट्रपति को ही होता है। तो ऑप्शन पहला इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद आपका 143 है संविधान का वही प्रदान करता है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन आपका बी इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं, आपको ये बताना है। तो ये भी आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसलिए आपको सामने आप देखेंगे पहला ही इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन से थे, आपको वो बताना है। तो आप देखेंगे कि वीवी गिरी थे। तो इसलिए आपका प्रश्न इसमें आप देखेंगे कि बी विकल्प सही हो जाएगा।
आइए ऐसे ही अगले भी प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहले महिला राष्ट्रपति थी, तो ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में प्रश्न में आप देखेंगे, आपसे पूछा है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो न्यायमूर्ति एम यदुल्ला थे, उन्होंने आप देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया, तो इसलिए आपका विकल्प इसमें तीसरा सही होगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी, आपको ये बताना है। तो जो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु आप देखेंगे कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला, आपको ये बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए परीक्षा में आपकी ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, आपको ये बताना है। आप देखेंगे कि ये आईएएस का जो प्री परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न था। तो आप देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह, यानी ऑप्शन आपका तीसरा इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 45 प्रश्न रहे। आप देखेंगे इसी के बीच में से कोई ना कोई प्रश्न अगर राष्ट्रपति से बनता है तो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।